हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है सैटरडे और संडे सीसैट की क्लास चलती है। ठीक, तो हम सीसैट पढ़ाने पर यहाँ पर फोकस करेंगे सैटरडे संडे को, मतलब प्रीलिम्स पर फोकस रहता है सैटरडे और संडे। ठीक है, तो हमने 2014 का पेपर डिस्कशन कर ही दिया था परसों। ठीक, तो कल हम लेट हो गए थे और दूसरी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, वीडियो भी अपलोड की, लेकिन वो पता नहीं क्या टेक्निकल इशू की वजह से ठीक से अपलोड नहीं हुई। तो फिर जो है मैंने इसको फिर से जो है बनाया है, तो इसको आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सिलेबस का तो कुछ है नहीं, आपको पता ही है। सीधे हम इस पर टॉपिक पे ही आते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस समझने के लिए कोई कुछ पैमाना यहाँ पर नहीं दिया हुआ, हमको केवल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और इसको करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं बीच बीच में इंग्लिश को भी देखूंगा, क्योंकि कहीं पर दिक्कत होती है तो इंग्लिश को देखना पड़ता है। आप भी ऐसी कॉम्प्रिहेंशन को हल करिए। ठीक, जब भी दिक्कत है तो इंग्लिश को जरूर पढ़िए, क्योंकि इतना जटिल कॉम्प्रिहेंशन है कि उसको समझने में ही इंग्लिश की हमको जरूरत बीच बीच में पड़ती है। तो जिन बच्चों की स्क्रीन छोटी है, जो मोबाइल में देख रहे हैं, तो वो इस तरह से पॉज करके इसको पढ़ते रहें। ठीक, मैंने उनकी सुविधा के लिए ऐसे बना दी है। आप इसको भी देखिए, रुकिए और पढ़िए। ठीक, इसको भी देखिए, पढ़िए। फिर उसके बाद ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हल करिए। पहला ऑप्शन ये है, मतलब पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये चौथा है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, तो जिनकी ए सीरीज है 2025 के पेपर में, ए सीरीज जिनके पास है, उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन है। आप जाओ तो अगर वो आपके पास हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं सीधे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ता हूं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास से सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रवण वक्र है। इसका मतलब कि जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है वो हमें क्या बताती है? यह बताती है कि इसमें यह तीव्र सीखने की प्रक्रिया होती है। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा हमें यह बताती है कि सीखने की एक अति प्रवण वक्र है। मतलब कि सीखने की, यहाँ पर इंग्लिश में, जिसको हिंदी में समझ में, क्योंकि ऐसा जटिल शब्द लिखा हुआ है कि हो सकता है कई लोगों को समझ में आए, मुझे भी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ क्या कह रहा है? स्टीप लर्निंग कर्व। ठीक, इंग्लिश में इसका मतलब है, अर्थात जितना अधिक आप उत्पादन करते हो, बड़े पैमाने पर किफायतें और कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी तेजी से गिरती है। मतलब यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ रुको। इसका मतलब क्या कह रहा है? किफायतों का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा हो, इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि अगर आप जितना अधिक उत्पादन करते हो तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाता है कि उसके फलस्वरूप क्या होता है कि लागत आपकी कम हो जाती है। मान लो शुरू में आप कोई नई टेक्नोलॉजी, मान लो पेन बनाने की नई टेक्नोलॉजी आई, तो आप शुरू में जब पेन बनाओगे तो हो सकता है कि ये 20 रुपए का पेन पड़े, लेकिन धीरे धीरे जब उत्पादन तेजी से होने लगता है तो आप एक दिन में 2000 5000 पेन, पहले शुरू में नई टेक्नोलॉजी आई तो आप पता चला 5-10 ही पेन बना पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 2000-3000 पेन बनाने लगे तो आपकी संभावना क्या बढ़ गई और लागत भी आपकी कम आने लगी। तो जो एक पेन बनाने में आपकी कीमत आती थी, वो मान लो एक पेन बनाने में कीमत आपकी 20 रुपए आ रही थी, तो आगे चल के वो 5 ही रुपए में उत्पादन होने लगा। ठीक, तो इसकी बात कर रहा है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब क्या कह रहा है? प्रतिष्ठानों, इसका मतलब फर्म, यहां दिए फर्म्स का हरित नववर्तन मार्ग, हरित ग्रीन इनोवेशन एंड पार्ट डिपेंडेंट, जो हरित प्रक्रिया या हरित नववर्तन मार्ग है, यहां पर रुके। फिर यहां पर कोई प्रतिष्ठान इसे जितना अधिक करता है, मतलब ये चीजें जो मैंने बताया कि जितना अधिक उत्पादन करेगा उसके भविष्य में करने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। इसका सबसे प्रबल उदाहरण या साक्ष्य, यहाँ प्रबल साक्ष्य में सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की बात चल रही। आपको पता ही है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, नवीकरणीय ऊर्जा में कई सारे उदाहरण है, उसमें से एक सौर ऊर्जा है। ठीक, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की ही बात कर रहा है कि आपने जितना अधिक उत्पादन किया तो उसकी कीमतों में गिरावट आ गई। जैसे 2010 के दशक में पूर्वानुमानों को बार बार झुटलाते हुए 90% सस्ती होगी। कौन सी? सौर ऊर्जा 90% सस्ती होगी। जो पहले सौर ऊर्जा जो है महंगी हुआ करती थी, वो 90% तक सस्ती होगी। फिर कह रहा है यहाँ पर, फिर पैराग्राफ लगा, तो जहां पैराग्राफ वहां थोड़ा सा रुको। फिर कह रहा है शीघ्र प्रारंभ कर, अगर इस टेक्नोलॉजी को ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को अगर ठीक से, अगर शीघ्र पहले ही आपने इसको अपना लिया तो क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। कि मतलब अगर शुरू से आपने इसको जल्दी से जल्दी इसको अपना लिया तो जो इकोनॉमीज है उसको क्या होगा? व्यवस्थित होने के लिए समय भी ज्यादा मिल जाएगा, जिससे उन्हें अधिक विघटन हुए, विघटन घुमाने की, मतलब इस पैराग्राफ में आपको घुमाने का बार बार इस तरह से जटिल शब्द दे रहा है, विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित
निवेश के लाभों को उठाने का अवसर मिलेगा। इसका मतलब जिन्होंने जल्दी अगर इसको स्टार्ट कर लिया तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अव्यवस्थित नहीं होंगे, व्यवस्थित ढंग से बिना विघटित हुए आराम से अर्थव्यवस्थाएं इसका फायदा उठा लेंगी। इसका मतलब मैं इसको छोटे एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपको 2026 में प्री है, ठीक है, तो 2026 के प्री की अभी से तैयारी कर, जैसे हम सीसैट इसको स्टार्ट किए हैं तो सीसैट को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, व्यवस्थित ढंग से पढ़ते रहोगे, आराम से निकल जाएगा। अगर आपने 2026 प्रीलिम्स के पहले आपने सीसैट को स्टार्ट किया मई में पेपर है, मई में स्टार्ट किया, तो पता चला कि आप बाद में यहाँ पर वही कह रहा है, विलंब से किया जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज्यादा महंगा पड़ता है। इसका मतलब देर से अगर आपने इसको स्टार्ट किया तो ये आपके लिए घातक होगा, दिक्कत करेगा। वही चीज कि 2026 में मई में अगर आप सीसेट की तैयारी स्टार्ट करोगे तो वो आपको दिक्कत करेगा। पता चला कि आपका जीएस इधर उधर बिखर रहा है, सीसेट भी नहीं ठीक से तैयार हो पा रहा है, तो इसलिए अभी पहले से पहले ही आप अगर इसको ठीक से तैयार कर लेते हो तो इन फ्यूचर आपको इसका फायदा मिलेगा। वही पूरी इस पैसेज का मतलब है। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की दिक्कत आपको आती हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। फिर से मैं इसको समझाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा, हालांकि बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब पूरे सार, इसका मतलब क्या है, पूरा सार इसका है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इतिहास हमें बताता है कि इसमें तीव्र सीखने की प्रक्रिया होती है। तीव्र सीखने का मतलब स्टीप लर्निंग कर्व, अति प्रवण कर्व, वक्र, अर्थात जितना अधिक आप उत्पादन करोगे उतना बड़े पैमाने पर किफायती और कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप आपको लागत कम आ जाती है। जितना आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको लागत आपकी कम आएगी, सस्ती चीजें आप उत्पादन करने लगोगे। तो इसको प्रतिष्ठानों का मतलब यहाँ फर्म्स यहाँ दिया हुआ का हरित नवप्रवर्तन मार्ग मतलब ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी ये बताता है कि कोई प्रतिष्ठान जितना इसे करता है, जितना अधिक इसे करेगा, भविष्य में उसकी करने की संभावना और बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रबल साक्ष्य में सौर ऊर्जा है, जो 2010 में उदाहरण भी बता रहा है कि 2010 में 90% सस्ती हो गई। फिर कह रहा शीघ्र जिसने स्टार्ट कर दिया वो जल्दी से इसको व्यवस्थित ढंग से कर लेगा, जो देर से स्टार्ट करेगा उसके लिए दिक्कत होगी। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अपना लोगे तो आपको फायदा मिलेगा, अगर देर से अपनाओगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक। तो मैंने इसको उदाहरण से यूपीएससी वाले अपने उदाहरण से बताया। जिन बच्चों को दिक्कत हो, छोटे स्क्रीन दिख रही है तो इसमें देखें, मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ देख लें, ठीक। फिर आगे हम इसके प्रश्न पे जाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर जो लेखक ने पैराग्राफ में जो चीजें लिखी तो वो कैसे यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से हमें समझ में आ जाए, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कह रहा हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने पर किफायतें अत्यावश्यक है। अब किफायतें अत्यावश्यक का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब चीजें सस्ती हो जाएंगी। इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ, अगर आप हरित समृद्धि की ओर ट्रांसफर होते हो मतलब बदलते हो उसको, तो बड़े पैमाने पर आपकी चीजें सरल हो जाएंगी। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है हरित संवर्धन का हरित समृद्धि का मतलब ये हो रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पे अगर आप आश्रित रहोगे तो हो सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित जो ऊर्जा है वो आपकी 90% सस्ती हो जाएगी। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि हरित समृद्धि की ओर अगर आप अंतरण हो जाओगे तो आपकी जो बड़े पैमाने पर जो किफायतें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। कुल मिला के आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से नहीं समझ में आएगी तो फिर से इसको पढ़िए कि मतलब हरित समृद्धि का मतलब क्या है कि हरित समृद्धि की ओर अंतरित होने के लिए बड़े पैमाने की किफायतें अत्यावश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझाता हूं, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन है जो है ये थोड़ा सा जटिल है, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले को हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, पहले हम पढ़ते हैं इसको। आधुनिक प्रौद्योगिकियां जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी व प्रगति मार्ग आश्रित नव प्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है, गहन रूप से संबंधित। तो पहले तो आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे तो कहीं पर डायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं कह रहा था। अब दूसरी बात क्या है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी है ठीक है, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी की यहाँ बात कहाँ कर रहा है पैराग्राफ में। तो ये पहली बात तो यही से गलत हो जाएगा। फिर उसके मार्ग आश्रित नव प्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है, ये होगा, लेकिन इस कॉम्प्रिहेंशन के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, तो इसको काट दिए। फिर वैध अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहा है, वैध अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में, ऐसी कोई बात इस पैराग्राफ में नहीं कर रहा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम सी को भी काट देंगे। फिर डी पढ़ेंगे, हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता। अगर आप शीघ्र, वही चीज पूरे पैराग्राफ में बोला है ना कि आप अगर इसको शीघ्र प्रारंभ कर देते हो तो इसका फायदा आपको
यहाँ मिलेगा। इसका मतलब हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय निर्णायक भूमिका निभाएगा। डी मेरे हिसाब से सही होगा। जिनको नहीं समझ में आया, ए पे आपको डाउट हो रहा होगा तो ए को आपको फिर से मैं समझाता हूँ कि जो हरित समृद्धि है वो क्या कहता है कि हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने पर किफायती अत्यावश्यक है। ठीक, इसका मतलब है कि जो आप हरित समृद्धि की ओर आप ट्रांसफर कर दोगे तो आपकी जो अंतरण है, अंतरण होने पर क्या होगा कि आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। ऐसी कोई बात यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए इसका ऑप्शन। आप इसको ठीक से समझना, अगर जहां दिक्कत हो तो मुझे बताना, फिर से मैं इसको समझा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये सही होगा। फिर आपका पूर्ण धारणा प्रश्न है, ये पूर्ण धारणा पर प्रश्न आया है। ठीक, तो इसको आप देखिए, यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में समझाया था, आप उसको पहले देख लेना। पार्ट 1 में पूर्ण धारणा वहां पर अच्छे से बताया, यहाँ पर बताऊंगा तो समय ज्यादा जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्ध को और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएंगे। इसका मतलब भारत जैसे देश में, भारत की बात से नहीं कर रहा है, भारत जैसे देश में जो विकासशील और देश, उनके लिए देश में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक रूप से समृद्धि को और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएगा। अगर आप भारत जैसे देश में इस इनोवेशन को, इस ग्रीन एनर्जी को, इसको अपनाते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं सस्ता पहुंचाएगा। जब 90%, उसमें उदाहरण दे रहा है कि सौर ऊर्जा जैसे मामले में 2010 में क्या हुआ था, 2010 में सौर ऊर्जा के मामले में 90% तक कीमतें गिर गई थी। तो 90% तक गिर गई थी, तो हमें एनर्जी अगर सस्ती मिलेगी तो उत्पादन हमारा भी सस्ता होगा। तो वही कह रहे लोक वित्त की बचत होगी, तो वहीं पर हमको लाभ पहुंचाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ए हमें सही लग रहा है। ठीक, फिर क्या कर रहा है, यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकियां, अन्य की बात कर रहा है, उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें, जैसे सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा तो कई है, नवीकरणीय ऊर्जा तो कई है, तो उसमें एक उदाहरण सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। तो सौर ऊर्जा जैसी और भी जो अन्य नवीकरणीय एनर्जी हरित प्रौद्योगिकी उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ, तो सर्वाधिक संभावना कि हरित नियंत्रण सरल हो जाएगा उसका। तो सीधी सी बात है कि अगर और कोई भी इसी टेक्नोलॉजी का इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी होगा। अब यूपीएससी इसको क्या मानता है, क्योंकि अभी ये यूपीएससी के आंसर की नहीं आई है, तो हम यूपीएससी पर बाद में देखेंगे। पहले हमको प्रैक्टिस करनी, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, बाकी यूपीएससी जब आएगा तो हम उस पर भी देखेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का पूर्णतः जो आंसर किसी को नहीं पता होता। ठीक, तो हम अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक, फिर हम अगले संडे को फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।